हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। अभी मैं 3-4 दिन पहले मैं बांग्लादेश और भूटान की ट्रिप ख़त्म करके इंडिया वापस आया हूँ। बांग्लादेश से तो मुझे भागना पड़ा जान बचाने के लिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत डिटेल में मैं वहाँ रहते हुए इसके बारे में नहीं बोलना चाह रहा था। यहाँ पे भी नहीं, पर वहाँ के जिन लोकल लोगों से मिला, उनसे नंबर एक्सचेंज हुए, व्हाट्सएप पे बात हुई, अब नेट वहाँ चालू हो गया है। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि आप बोलो। फ़िलहाल जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड की, तब फिर से वहाँ पे वही सब चालू हो गया था, धरना प्रदर्शन। और अब जो पूरा प्रोटेस्ट है वो अगेंस्ट द पीएम शेख हसीना टर्न हो गया है। और अब आज मैं जब वीडियो अपनी एडिट कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत इसमें वॉइस ओवर डाल रहा हूँ, तो फ़िलहाल पिछली रात को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के इंडिया भाग गई हैं। सो व्हाट आर द इवेंट्स विच लेड टू द पीएम्स एस्केप, द हाईएस्ट पोस्ट इन अ कंट्री, वाई शी हैड टू एस्केप। जो लोकल से मेरी बातचीत हुई, कैमरा के सामने कोई बोलना नहीं चाह रहा था। उन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा तो काफ़ी चांसेस है हमें अरेस्ट कर लिया जाए। तो क्या क्या लोगों ने बताया, क्या क्या मैंने सुना, फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इलाहाबाद में हूँ। यहाँ से इस शास्त्री वेद से जा रहा हूँ मैं झूंसी की तरफ, और फिर आगे जौनपुर एक दूसरा शहर है, वहाँ कुछ सरकारी काम है। चलिए फ़िलहाल हम बांग्लादेश पे फोकस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा, इंडियन इमिग्रेशन और इंडिगो की फ़्लाइट थी मेरी, मैंने सबसे कई बार कंफर्म किया भाई सेफ़ है ना मेरा जाना। उन्होंने कहा सर इतना अनसेफ होता तो हम अभी तक फ़्लाइट कैंसिल कर देते। कहा चलो ठीक है भाई। फिर चेक इन हो गया, इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो गया। जल्दी जल्दी एक दो परिचित मिल गए, जल्दी करवा देते हैं वो कुछ लोग हैं। तो फिर मैं आगे पहुंचा, क्या नाम है उसका, बोर्डिंग गेट के पास। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक भी इंडियन नहीं, एक भी फॉरेनर नहीं है जो बांग्लादेश जा रहा है, क्योंकि पासपोर्ट बांग्लादेश का ग्रीन कलर का है और इंडिया का नेवी ब्लू कलर का है। फिर मैंने एक साथ में थे एक सर, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि भैया अभी 2-3 घंटे पहले इंटरनेट बंद कर दिया गया वहाँ। अब भाई मैं सिक्योरिटी चेक इन, अरे यार बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ। अब मेरी कंडीशन में कोई होता, सोचो क्या करता। वहाँ से वापस जाना ना जाना, बड़ी अजीब मनोस्थिति। हिंदी मेरी इतनी भी परफेक्ट नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। तो ऐसी स्थिति में फंस गया मैंने भगवान का नाम लिया, प्लेन बोर्ड किया, और प्लेन में जाते ही 2 बंदे मिसिंग थे। फ़्लाइट में अनाउंसमेंट भी हुई, अगर आपको प्रूफ चाहिए कुछ भी, पूरा व्लॉग है। बट जो लोगों का कहना है वहाँ की सरकार के बारे में, वो मैं आपको खुद से बताऊंगा भाई, क्योंकि कोई भी कंफर्टेबल नहीं था कैमरा के सामने। वहाँ लैंड किया, बड़ी मुश्किल से मुझे एक बाइक टैक्सी टाइप की मिली। वहाँ पे नेट ही बंद था, ऑनलाइन कुछ बुक नहीं हो रहा था, और जो ऑटो वाले जिनको वहाँ सीएनजी बोलते हैं, वो जाने को राज़ी नहीं थे। मीरपुर जाना था मुझे। चलो भाई मीरपुर पहुँचा मैं। अब मैं बताता हूँ वहाँ के लोगों का क्या कहने थे। वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि सरकारी नौकरी में जैसे हमारे यहाँ आईएएस पीसीएस ये सब होता है, उसमें ऑलमोस्ट 56% टोटल रिजर्वेशन है, जो कि 30% जिन्होंने 1971 में इंडिपेंडेंस दिलवाई थी पाकिस्तान से, उनके लिए सीट्स रिजर्व थी। और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक सिर्फ 0.1 पॉपुलेशन है पूरे बांग्लादेश की जिन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी थी। सो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए 30% सीट रिज़र्व करना काफ़ी अजीब बात है। वहाँ की जनता पूरी आक्रोशित, स्टूडेंट्स में बेरोज़गारी इतनी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है वहाँ पे, नौकरी है नहीं बिल्कुल भी। तो वहाँ पे जो मेरी बात हुई, उन्होंने यही सब चीज़ें बताई मुझे। धीरे धीरे पता चलने लगा, और इसी साल वहाँ पे जनवरी में शेख हसीना 4th टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर एलेक्ट हुई। अगर कुछ गलत बोल जाऊँ भाई, वो गलती से निकल गया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, जो सच सच है मैं वो बता रहा हूँ। और वहाँ जाने से पहले मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, उस पर 1-1, 2-2 मिलियन व्यूज़।
उस पे सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और यही सब चलता है आजकल यूट्यूब पे। उसमें लिखा है बांग्लादेशी हेट इंडियंस, दे लव पाकिस्तानी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसका उल्टा है। उल्टा हेट तो किसी से है ही नहीं, बल्कि इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पे। फिर मैं अभी अपनी बात पे आता हूँ। शेख हसीना 4th टाइम पीएम इलेक्ट होती हैं। लोगों ने कहा कि हमें वोटिंग देने गए तो 50% जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनमें ऑलरेडी उनके लिए वोट दे रखे थे। मतलब कि द इलेक्शंस वर नॉट कंडक्टेड फेयरली। शी सेल्फ इम्पोज्ड हर सेल्फ ऑन द कंट्री, इफ दैट इज़ द करेक्ट वर्ड विच आई एम यूजिंग। इलेक्शंस फेयर नहीं, मीडिया पूरी बिक चुकी है। इंडिया की मीडिया थोड़ी सी बेटर होगी बांग्लादेश से, वहाँ की तो पूरी बिक चुकी है मीडिया। सरकार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं छापती, सरकार की वाहवाही। आप अगर सर्च करोगे गूगल पे भी तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ब्लूम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब कम्प्लीटली अगेंस्ट द फैक्ट। इकोनॉमी हो रही है ब्लूम, बट जितना वो लोग दिखा रहे हैं ना फेक मीडिया में अपनी इमेज बनाने के लिए, पीएम की वाहवाही करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वहाँ पे इंडिया से 20 साल पीछे है बांग्लादेश। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के लोगों ने खुद बोला है भाई। अब मैं अपने ओपिनियन जब रखूँगा ना, वो मैं लास्ट में रखूँगा, मैं बता दूँगा जो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी जो मैंने सुना मैं वही सब बता रहा हूँ। वोटिंग में छेड़छाड़, मीडिया पूरा उनका, जितने अधिकारी हैं हायर पोस्ट पे वो सब पीएम के चहेते। कुछ भी ऐसा हो जाए जहाँ पे थोड़ी सी कमाई है मोटी, हर जगह वहाँ पे फ्रॉड और स्कैम चल रहे हैं। स्कैम भी नहीं बोलेंगे इसको, सरकार बस, जनता गरीब होती जा रही है और सरकारी महकमे वाले लोग अमीर होते जा रहे हैं, स्पेशली शेख हसीना और उनके क्लोज वंस। वहाँ पे फिर मैंने बात की कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि हमने देश छोड़ने का भी मन बना रखा है। बस फिर एक भाई थे, उन्होंने पासपोर्ट बनवाने की अपनी कहानी बता दी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। उस बंदे ने टोटल 12-13 हज़ार रुपये खर्च किए और बिल्कुल एकदम प्रूफ है, मैं अगर किसी को चाहिए मैं तो वो भी दे सकता हूँ। 12-13 हज़ार रुपये उसने खर्च किए और उसका पासपोर्ट नहीं बना। हर जगह वहाँ पे ब्राइब चलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया कम्प्लीटली क्लीन है ये वो, और ये इंडिया और उसका कंपैरिजन की वीडियो भी नहीं है। इंडिया में भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, लेकिन इस हद तक वहाँ पे है ये सब, क्या ही बोलें दोस्तों। 12 हज़ार रुपये दिए और अंत में उसका पासपोर्ट भी नहीं बना, पैसे खा गए। वहाँ पे पुलिस की, अगर आपको कांस्टेबल की नौकरी चाहिए तो 3 लाख रुपए उसका वो है, क्या बोलते हैं, घूस, ब्राइबरी। और जैसे जैसे ऊपर की रैंक की नौकरी चाहिए ना, उतने पैसे दो आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब इस हद तक वहाँ पे भ्रष्टाचार है कि उसके कुछ कहने नहीं। इसीलिए जनता धीरे धीरे आक्रोशित होती चली गई। और स्पेशली जो जेनजी हैं वहाँ पे, मिलेनियल्स भी नहीं, उन्होंने ये पूरा संभाला, ये पूरा आंदोलन। बाकी रज़ाकार बोलते हैं शेख हसीना उन लोगों को जो ये आंदोलन कर रही है। असल में तो रज़ाकार वो थे जो 1971 में जब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, जब बांग्लादेश बना। उस समय भी स्टूडेंट्स ने ही आंदोलन किया था पूरा, तभी आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को। मुझे फ़िलहाल जितने भी लोग मिले बांग्लादेश के, कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि हमारा देश बड़ा बढ़िया है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि अभी अगर हम इंडिया के साथ होते ना, आज हम लोग पता नहीं कहाँ होते। और ये बात सही भी है, मुझे भी लग गई थी एक पॉइंट पे ये बात। अगर ये कंट्री इंडिया के साथ होती, इतनी गरीबी, महामारी, ये सब नहीं होती, लाचारी वहाँ पे। कोविड का सर्टिफिकेट बनवाना था वैक्सीनेशन का, वो तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्यों बनवाया उसने। एक आदमी थे, उन्होंने अपना कोविड का सर्टिफिकेट बनवाया 3,000 रुपये दे के। तो इससे अच्छा तो भाई वैक्सीन फ्री में लगती है और आपकी सेफ्टी भी है। खैर वो सबकी अपनी मानसिकता है, जो भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हर चीज़ में भ्रष्टाचार विलिप्त था। इंडिया से बांग्लादेश जब कोई वहाँ का सिटीज़न आता है लैंड बॉर्डर क्रॉस करके, उससे भी 400-500 हज़ार रुपये ऐसे घूस मांगते हैं। क्या मतलब है भाई ये सब? मैंने सुना है इंडियन टूरिस्ट से भी लेते हैं, जो लैंड बॉर्डर क्रॉस करता है। एयरपोर्ट पे तो नहीं लेते, कि लाओस कंबोडिया में एयरपोर्ट तक पे ही मांग लेते हैं पैसे। खैर यही सब है दोस्तों। स्टूडेंट्स, पब्लिक भी हाईली डिससेटिस्फाइड थी। और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो इस समय
वहाँ की जनता बाहर आके जब पीएम ने रिज़ाइन कर दिया, ईद मुबारक बोल रही है, सब उनके पैलेसेस में घुस गए। आपने वीडियो देखी ही होगी, बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। इंडिया के चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। हम सही सलामत हैं। हमारी थोड़ा सा न्यूज़ भी अब थोड़ा ठीक हो रहे हैं जब से बीजेपी की सीट्स कम हुई हैं, नहीं तो न्यूज़ भी सरेआम सिर्फ बीजेपी की तारीफ़ करते थे। अभी भी काफ़ी चैनल हैं वैसे। खैर, यही सब था दोस्तों वहाँ पे। नौकरी नहीं, बेरोज़गारी, इंडिया में उनको शामिल होने का पब्लिक का तो पूरा मन है, बट जो बड़े अधिकारी हैं ये सब, वो अपने फ़ायदे के लिए कभी इंडिया में आएंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी को प्रॉब्लम होगी अगर बांग्लादेश मर्ज कर दिया जाए। खैर, ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है। और इंडिया कोई भी ऐसा कब्ज़ा करने की इंडिया की नीति रही नहीं है आज तक कभी भी। कब्ज़े वाली बात भी नहीं है, वो लोग खुद आना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं जौनपुर के इस फोर्ट में हूँ। ये शॉट देखो आप, सिनेमैटिक लिया था मैंने। छोटा सा फोर्ट, क्या गार्डन टाइप का था। यहाँ पे छोले भटूरे वगैरह खा लिए, और ये बाटी चोखा। और क्या बताऊँ दोस्तों मैं आपको। और हाँ, जब मैं एयरपोर्ट से जा रहा था तो कई जगह पुलिस वालों ने रोका मुझे एयरपोर्ट पे भी बांग्लादेशी इमिग्रेशन ने ये नहीं बोला कि आप वापस चले जाओ। मतलब मेरे समझ में नहीं आया भाई, तुम्हारे यहाँ कंडीशन इतनी ख़राब है। कोई कंप्लीट मिसमैनेजमेंट था वहाँ पे। ये ऑडियो मैंने म्यूट कर दी है क्योंकि मैं अभी यहीं का बताना चाह रहा हूँ बांग्लादेश के बारे में। किसी तरह से पहुँचा मैं उनके घर। वहाँ बगल में 5 लोगों की गोली लग के हत्या हुई। जितने मैं 5-6 दिन था, डेली मुझे शाम होते ही 10, 12, 15 राउंड, क्योंकि मैं शूटिंग करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आवाज़ सुन के, कोई भी जो होगा जिसने करी होगी शूटिंग वगैरह या आर्मी पुलिस वाला, वो बता देगा ये गोली की आवाज़ है कि नहीं है। हमेशा 15-20 राउंड 6 से 8-9 बजे तक आती थी। और स्टूडेंट्स के पास तो गोलियाँ होती नहीं थी, पुलिस ही फायर करती थी। 15 में से मान लो 50% गोलियाँ भी लग रही हैं, 7-8 गोलियाँ। और ये आंदोलन 20-21 दिन चला। तो आप समझ रहे हो कितनी मौतें सिर्फ एक एरिया में। मीरपुर 10 की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ एक एरिया में 15 × 21 315 गोलियाँ सिर्फ एक एरिया में चली। आप सोचो कितने मर्डर्स हुए हैं। सरकारी आंकड़े हमेशा कम होते हैं। किसी भी कंट्री में कुछ हो जाए छिपाया जाता है। कोई भी देश अपनी इमेज नहीं ख़राब करना चाहता है, भले पब्लिक मरती जाए। मीरपुर 10 एक छोटा सा 1-2 किलोमीटर रेडियस का एरिया होगा। वहाँ पे सोचो आप, डेली 300-350 गोलियाँ चल रही हैं। पूरे बांग्लादेश में कितनी मौतें हुई होंगी, कितने लोग मरे, कुछ नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। हालांकि शेख हसीना और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं जब से वो पीएम रही हैं, बट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग्स विच शी हैज़ डन अगेंस्ट द कंट्री। जब तुम्हारे देशवासी खुश नहीं हैं तो दूसरे देश से क्या अच्छे संबंध बना रहे हो? पहले अपनी पब्लिक को खुश करो। अनफेयर मीन्स से इलेक्शन जीत जाना, ये कर लेना, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट डन एंड दिस शुड नॉट हैव बीन हैपनिंग ओवर देयर। वहाँ पे जो इनके पिताजी थे शेख मुजीब, उनको भी उनके सिक्योरिटी पर्सनल ने मारा था। वो अपने आप को तानाशाह, देश को तानाशाही पे ले जा रहे थे। जब कोई कई सालों तक पावर में रह जाता है ना, अंत में वो अपने सराउंडिंग में सबको छोटा समझने लगता है और पब्लिक को तो कुछ नहीं समझता है। धीरे धीरे उसको लगता है कि यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से हो भाई। सालों साल जब मैं जी रहा हूँ तो मैं राज करूँ, मर जाने के बाद मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे, दिस थिंग गोज़ ऑन। और फालतू में व्यूज़ के लिए कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को इसमें घुसा देंगे। मुझे पता है, न्यूज़ चैनल में भी आ रहा है, जबकि हिंदू मुस्लिम कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। वहाँ पे मैं अपने साथ भैया को ले गया था मंदिर, वो मुस्लिम है, उनको मैं मंदिर ले गया था, बांग्लादेश के रेसिडेंट। और मैं भी कई बार मस्जिदों में गया हूँ दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मन में एक, हमारे मीडिया ऐसा है ना। चलिए क्या कर सकते हैं। चलो बता दिया भाई। दोस्तों काम हो गया हम लोगों का, बाकी आपको बताता हूँ। अभी दिल्ली की ट्रेन है मेरी। स्टेशन पहुँच गया हूँ दोस्तों, इलाहाबाद जंक्शन। वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।